तो हेलो ट्रेडर, आप सबने एक न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 30% तक टैक्स लगेगा। चाहे आप प्रॉफिट करिए या फिर लॉस करिए, 1000 कमाइए या फिर 500 कमाइए, कोई मतलब नहीं है, 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और जैसे ही इस न्यूज़ को आप सुने होंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, और जो समझ में आया होगा उससे आपके अंदर में कन्फ्यूजन ही आया होगा कि अब क्या होगा, ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना पैसा पे टैक्स लगेगा, क्या हम जो है 1000 रुपया का प्रॉफिट कर लिए तो अब जो है 30% काट के यानी कि 300 काट लेगा, फिर 700 हमको प्रॉफिट देगा। जैसे अभी 1000 प्रॉफिट करते हैं तो ब्रोकरेज जो सभी कट के उसके बाद आता है, तो क्या ये 30% उसी टाइम कर लेगा? बहुत सारे के कन्फ्यूजन आ रहा होगा मन में, मेरे मन में भी आ गया था, क्योंकि बड़े बड़े चैनल इसको रिवील कर रहे हैं। रिवील किस आधार पे कर रहे हैं? एक न्यूज़पेपर में छपा है। अब देखिए, इस न्यूज़पेपर में छपा है, इसका एक और हम सच्चाई हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। इसको जो है क्या जुआ के श्रेणी में रखा जाएगा? TDS अगर देना पड़ेगा, मतलब अगर टैक्स हम लोगों को देना पड़ेगा तो उसका हिसाब किताब क्या होगा? इससे जो है रिटेल ट्रेडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे बड़ा बात है। और इसके बाद क्या सच में इससे रिटेल ट्रेडर का लॉस बच पाएगा, जानेंगे। इस सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सभी चीज़ें मालूम पड़ेगा। न्यूज़ का सबसे पहले न्यूज़पेपर का जो है एक सच्चाई आप लोग जानिए। किसी भी सरकार को, कोई भी सरकार हो, अगर उसको कुछ बजट में कुछ ऐसा चीज़ लाना होता है जो खतरनाक होता है, तो उसको जो है न्यूज़ में थोड़ा एक दो वायरल कर देता है कि देखते हैं इसका पब्लिक रिएक्शन क्या है। अगर वो रिएक्शन ठीक ठाक होता है तो उस चीज़ को वो लागू करते हैं। जैसे अभी जो है क्या न्यूज़ चल रहा है कि 30% तक TDS लगेगा। अब ये सुनने में लग रहा होगा कि भाई 30%, लेकिन देखिए ये 30% और कुछ नहीं है, ये बहलाने फुसलाने वाले चीज़ें हैं। 30% से कुछ होगा नहीं। सबसे पहले तो ये अभी सच नहीं है, नहीं किसी भी तरीक़ा से ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। न्यूज़पेपर में ये छपा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रस्ताव दिया है। तो अभी तो ऐसा कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो कोई भी वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर मान लेते हैं कि अगर 30% टैक्स कट अगर देना ही पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? तब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 30% अगर देना है तो यहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा जाने वाला नहीं है। फ़र्क देखिए क्या पड़ जाएगा। अब टैक्स ये सब में नहीं जाते हैं। वीडियो हम देख के बहुत दिमाग ख़राब हो गया कि ये ऐसा में ऐसा टैक्स लगता है, ऐसा में ऐसा टैक्स लगता है, ये सभी कुछ नहीं। सीधा मान के चलते हैं कि अगर 30% टैक्स देना पड़ा तब क्या होगा। अगर इसको जो है सीधा 30% टैक्स अगर देना पड़ेगा, तो देखिए इससे पहले क्या होता था कि कोई दूसरा बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो उसको क्राइटेरिया होता है कि 2.5 लाख से ऊपर रहेगा तो कितना % टैक्स देना पड़ेगा, उससे ऊपर 9% है। ऐसा करते करते जो है 30% तक टैक्स होता है पैसे के हिसाब से। अगर इसमें कुछ चेंजिंग हुआ और 30% अगर इसमें सही में ये लागू कर दिया तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जितना प्रॉफिट करेंगे साल में उतने पे 30% लगेगा। अब आपके मन में एकदम चला गया साला 30% तो वही ले लेगा। ट्रेडिंग से जब आप प्रॉफिट करेंगे तो आप वैसे भी ऐसे क्राइटेरिया में जाने ही वाले हैं जहाँ पे आपको 30% या 40% तक टैक्स देना पड़ सकता है। ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने का मतलब अब साल में क्या 3-4 ही लाख कमाएंगे? 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक कमा सकते हैं लोग, तो एक एक दिन में भी कमा लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग से अगर नॉर्मल भी आप चलेंगे तो वैसे भी आप 30% के क्राइटेरिया में पहुँच ही जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 साल जो है आप जो है 30% के क्राइटेरिया में नहीं जाएं, फिर भी आपको अगर ये रूल आता है तो देना पड़ सकता है। 1 से 2 साल, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इससे कुछ ज़्यादा इधर उधर का कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर 30% आया भी तो वही है। वैसे भी जो है आप ऑप्शन ट्रेडिंग से उसी क्राइटेरिया में जाने वाले हैं, क्योंकि पैसा इसमें आता है और जब आएगा तो बहुत आता है। तो वैसे भी आप 30% के क्राइटेरिया में चल ही जाएंगे। अब देखिए ये कौन ऐसा बुद्धू आदमी जो है ये सब प्रस्ताव दिया है सरकार को, पता नहीं उसको। जो हम लोग तो बिहार से हैं तो थोड़ा सा लफ्ज़ ख़राब है, वो भी मिथिला से हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा एक चीज़ कि मिथिला का आदमी राम भगवान को भी गाली क्यों दे सकता है। उनको भी थोड़ा अंदर का बात है, छोड़िए। ये जो घोचू टाइप का जो आदमी है वो जो ये बोल रहे हैं कि इससे जो क्या होगा रिटेलर का लॉस से बच जाएगा।
आपको क्या लगता है कि अगर 30% आप TDS 30% अगर आप टैक्स लगा देंगे तो रिटेलर क्या ट्रेड नहीं करेगा? फिर भी करेगा वो, क्योंकि उसका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। 1-2 साल 3 साल वो अगर मार्केट को दे दिया है, उसके पास अगर ऑप्शन नहीं होगा तो वो जो है ट्रेडिंग करेगा। आप जो है यहाँ पे 40% भी टैक्स लेंगे फिर भी वो करेगा। अगर आपको रिटेलर के बारे में सोचना ही है तो सब आदमी बोलते हैं कि एक्सपायरी यार, ये सभी हम कुछ नया चीज़ आपको बोलते हैं। अगर आप रिटेलर को बचाना ही चाहते हैं तो मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, भारत इतना विकसित है, आप क्या कर सकते हैं, जो भी नया डीमेट अकाउंट खोलेगा 6 महीना तक उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होगा ही नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगा। कितना भी कुछ है, नया डीमेट अकाउंट खोला, आप रूल लाइए कि 6 महीना तक तुम ऑप्शन ट्रेडिंग तुमको अनेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर अनेबल हुआ तो दिन में 2 ट्रेड होगा, और वो भी कितना दिन तक, 1 साल तक तुम दिन में 2 ही ट्रेड कर सकता है। दूसरा क्राइटेरिया कि तुम अगर 700 से 1000 का लॉस हुआ, मतलब इसको देखिए ऐसे समझिए, अगर 700 से 1000 का एक दिन में लॉस हुआ, उस दिन का ट्रेडिंग बंद अगले सेशन तक, यानी कि आज अगर हम 1000 का लॉस कर लिए हैं तो आज का ट्रेडिंग बंद, सीधे इसके बाद वाले दिन में हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको भी आप 1 साल तक करके रखिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरा हुआ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आ सकता है कि भाई उसके पास बहुत सारे डीमेट अकाउंट होंगे, तो अगर ऐसा रूल लगा दिया तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। बहुत सारे डीमेट अकाउंट अगर उसके पास है, पैन कार्ड और आधार कार्ड उसी का होगा, तो जो है उसका डीमेट, उसके नाम पे जितना डीमेट अकाउंट है उस दिन के लिए बंद। तुम्हारा 1000 का लॉस हुआ, तुम्हारा क्राइटेरिया पूरा, आज तुम ट्रेडिंग नहीं करेगा। इतना जो अगर 50 रुपया एक ट्रेड में जो हम लोग ब्रोकरेज देते हैं, किस चीज़ के लिए देते हैं? अगर ये चीज़ भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? इतना धन ऐप में तो किल वाला एक ऑप्शन है, बहुत सारे ब्रोकरेज में ये किल वाला ऑप्शन है, अगर उसको अनेबल कर देते हैं तो वो क्राइटेरिया पूरा होगा, ट्रेडिंग बंद। शुरू में अप्लाई ये रिटेलर भाई 6 महीना तक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, दिन का 2 ट्रेड हो सकता है, 1000 का लॉस या उस दिन जो है ट्रेडिंग बंद, सीधे अकाउंट को फ्रीज, नेक्स्ट ट्रेडिंग जो डे होगा उसी दिन अनेबल होगा। ऐसा करिए, हो गया, बस रिटेलर यहाँ से बच सकता है। देखिए हकीकत क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो सरकार यहाँ पे देख लिया है कि भाई पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम टैक्स लेंगे तो आदमी हमको देगा। तो अब पहले से तो आदमी दे ही रहा है, 1-2 ऐसे बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जो कोई 5% के क्राइटेरिया में होंगे, कोई 10% के क्राइटेरिया में होंगे, हम पूरा नहीं जानते हैं, हम ये नहीं है बहुत, लेकिन सभी बहुत अधिकतर आदमी जो है ट्रेडिंग करके 30% के ही क्राइटेरिया में चले जाते हैं, जो कि उनको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए, अगर ये प्रस्ताव भी है या सरकार लाएगी भी तो इसमें रिटेलर का कुछ बचाने वाला काम नहीं है। सरकार जो है जहाँ पे पैसा आता है वहाँ से टैक्स लेने का कोशिश करता है, हो गया बस। अगर वैसा होता तो ड्रीम 11 ये सभी जो चल रहा है धड़ल्ले से नहीं चलता। बात को समझिए, और भी बहुत सारे अंदर की चीज़ें होती है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। टैक्स से नहीं घबराना है। वैसे भी जो है ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, भले ही आज लॉस हो रहा होगा, लेकिन जो आप 30% के क्राइटेरिया में जाने ही वाले हैं। ट्रेडिंग का यही मतलब है, अगर प्रॉफिट करेंगे तब आपको 30% में जाना ही जाना है, टेंशन नहीं लेना है। ये सब ऐसा ही होते रहता है। अगर आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।